अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। जुमे वाले दिन वैसे ही कुदरती मूड अच्छा होता है, वीकेंड आ रहा है और मंडे, अल्लाह पता नहीं है मंडे क्यों ईजाद हुआ। मंडे के बाद डायरेक्ट ट्यूसडे वेडनेसडे आ जाता तब भी ठीक था। मंडे बहुत बुरा, जो लोग वर्किंग क्लास है सबके लिए, खैर ख़वातीन जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए भी बड़ा तकलीफ दे होता है कि जुम्मे पीर वाले दिन स्कूल खुल जाते हैं, फिर ड्यूटियाँ डबल ट्रिपल। एनीवेज, आज की 3 रेसिपीज़, प्लेन केक, और सॉरी बल्कि 4 है आज। मैं आपको बताते चलूँ क्या है। चिकन विंग्स, और मेरे ख्याल में से मुर्गी का कोई पार्ट, आमतौर पे लोग होते हैं ना वो ड्रम स्टिक ज़्यादा पसंद करते हैं, और लेग पीस जिसको कहते हैं। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, आई डोंट नो, ब्रेस्ट पीस भी लोग पसंद करते हैं, टिक्के में ज़्यादा पसंद करते हैं वो, अदरवाइज़ लेग मज़े का होता है। लेकिन चिकन विंग जो है पर उसके, ये सबसे मज़े का है। बेहतरीन टेस्ट, सस्ता बहुत है चिकन के गोश्त की बनिस्बत, और इसकी रेसिपीज़ बहुत सारी बनती है। तो आज ये बन रहा है, साथ में पैन केक, चिकन रोल्स, बहुत मज़े की ये रेसिपी बच्चों के लंच बॉक्स के देने के लिए। ये विंग्स भी दे सकते हैं, लेकिन ये पैन केक, चिकन रोल्स जो हैं ये तो आप बना के फ्रिज में रख दें, ये आराम से आपके 5-6 दिन 7 दिन निकालेंगे। अदरवाइज़ फ्रीज़ कर दें। निकाला खाली पैन फ्राई कर लें, डीप फ्राई तो कर नहीं, पैन फ्राई कर लें, बस तैयार होगा। और तीसरी और चौथी रेसिपी जो है वो हम प्लेन केक, जो नॉर्मल बटर क्रीम केक होता है वो बनाने जा रहे हैं। लेकिन उस एक केक में हम 2 केक बना रहे हैं, एक प्लेन केक बना रहे हैं, एक बटर फ्रूट केक बना रहे हैं। तो ये दोनों केक बनेंगे साथ साथ, और वो आपको बताते हैं कैसे। सबसे पहले तो हम ले लेंगे इसमें मक्खन मिक़दार में, आपकी सब चीज़ों की बताता जाऊँगा आपको। ये आ गया चम्मच, ये नहीं, और ये आ गया इसमें मक्खन। पहले और मक्खन कोशिश करें कि अनसॉल्टेड हो, यानी बग़ैर नमक मिला तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। और अगर नमक मिला हुआ है फिर बिल्कुल इसमें नमक शामिल ना करें, क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रा नमक भी शामिल कर देंगे तो नमक की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। नमक बेसिकली इसमें थोड़ा सा डलता है, क्योंकि जब भी आप बेकिंग में मैदा इस्तेमाल करेंगे आपको नमक इस्तेमाल करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये आ गया मक्खन, ये इसी में आ गई चीनी, ये मशीन हुई बंद और शुरू। चलें, सबसे पहले तो हमने इसको थोड़ा सा नरम करना है। भी मक्खन थोड़ा सख्त है, पहले नरम होगा थोड़ा सा, जैसे ही नरम होगा तो फिर ये सही तरीके से फेंटा जाएगा। जब भी इसको बेकिंग में इस्तेमाल करें कोशिश करेंगे नमक को पहले से निकाल के रख लें फ्रिज से, ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। नरम हो जाएगा तो फिर ये सही मिक्सिंग करेगा। अगर ये सख्त होगा फिर ये प्रॉपर मिक्सिंग नहीं करता। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आपको ये मिकदार बताते हैं। आधा किलो मक्खन था, आधा ही किलो चीनी है, ठीक है ना, हाफ के जी। 500 ग्राम मक्खन, 500 ग्राम चीनी, 8 अदद इसमें अंडे, मैदा भी 500 ग्राम। तो जहन में रखिएगा ये बेसिक केक है। 500 ग्राम मैदा, 500 ग्राम मक्खन, 500 ग्राम चीनी, 8 अदद अंडे, ठीक है। उसके बाद इसमें हम इसी मैदा यहाँ पे आ गया, इसमें हम शामिल करेंगे 8 ग्राम बेकिंग पाउडर। और ये क्या है, नमक, ये 8 ग्राम बेकिंग पाउडर हमने वज़न किया हुआ है। चुटकी भर इसमें डलेगा नमक, और बस ये हमारे खुश्क अज्जा यहाँ पे तैयार हो गए। इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ मिक्स, अभी बाद में थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे। चलें, और इसके बाद आ जाते हैं वापस यहीं पे। इसको सिंपल मिक्स होने देंगे। सबसे पहले तो अभी मक्खन बहुत सख्त है, तो जब तक ये मक्खन नरम नहीं होता उस वक्त तक तो हम इसको चलने देंगे। और जैसे ही मक्खन नरम होगा फिर एक एक करके हम इसमें अंडा शामिल करेंगे। सांचे तैयार करके रखेंगे, अवन 180 डिग्री पे रखेंगे। ये सारे के सारे काम आपने पहले करने। अवन पहले ऑन करना, क्योंकि 15-20 मिनट आपको चाहिए, 15 मिनट मतलूबा दर्जा हरारत आपको मिले। नंबर 1। नंबर 2, सांचे पहले से तैयार कर लें, इसकी ऑयलिंग कर लें, इस पर बटर पेपर लगा लें, ये सारे काम कर लें, ठीक है ना। बाकी अज्जा मेरे पास सारे यहाँ पे पड़े हुए। फ्रूट केक के अज्जा ये हैं, किशमिश है, पिस्ता है, बादाम है, इसमें वो पेठा कद्दू भी डलता है, आम तौर पे काले किशमिश भी डलते हैं, ऑरेंज पील भी डलती है, सारी चीज़ें डलती हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, मैं बिल्कुल बेसिक इसको रख रहा हूँ। फ्रूट हमने इसमें 300 ग्राम, 375 ग्राम, यानी तकरीबन 400 ग्राम समझ लें कि फ्रूट इसमें शामिल किया है। पिस्ता महंगा है तो पिस्ता आप माइनस कर दें, पिस्ते की जगह आप इसमें छोटे किशमिश जो होते हैं करंट्स वो आप डाल दें। अखरोट डल सकता है इसमें। मूंगफली अगर बहुत सस्ता करना है तो फिर मूंगफली डल सकता है, लेकिन मूंगफली का टेस्ट थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ है। हाँ, भुनी हुई डाल दें, भुनी हुई डाल दें, और नमक उसका ना हो, थोड़ा धो के ना भुनी हुई डाल दें, भुनी हुई का टेस्ट अच्छा आता है। मैं कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता।
ऑरेंज पील बहुत अच्छा आएगा इसका, माल्टे की जो पील होती है, और पेठा कद्दू बहुत अच्छा आता है। मुझे तो इस केक में सबसे ज़्यादा पेठा कद्दू पसंद है, लेकिन हम इसको बना रहे हैं ज़रा गोरा स्टाइल से, ठीक है ना। गोरा स्टाइल में ये पील वगैरह तो डलती है, वो दूसरा जो पेठा कद्दू नहीं डलता, बट दैट्स अप टू यू। चलें, जब इसको ज़रा चलाते जाएंगे उस वक्त तक हमने इसमें अंडे शामिल नहीं करने, जब तक इसमें मक्खन पूरी तौर पे नरम ना हो जाए, क्योंकि अच्छी तरीके से जब ये नरम होगा तभी कहीं जाके इसकी क्रीमिंग शुरू होगी। मशीन की बंद, और ये ले जी, बस इसको हम चलने देंगे मशीन को। बस खाली ये काम कर ले कि इसको ज़रा मक्खन इसका स्क्रैप कर ले। वापस चलाई मशीन और ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करें कहने का। अच्छा जी, आपको ज़रूरी चीज़ दिखा दें, मैं इसमें जैसे रोका हुआ था काम, ये दिखाएं आपको मक्खन। ये जो जितना मक्खन हमने ऐड किया था ना, ये देखें कैसा क्रीमी हो गया। जब तक इस स्टेज पे ना आ जाए उस वक्त तक आप अंडे इसमें शामिल ना करें, ठीक है ना। देखें काफ़ी क्रीमी हो गया। और चीनी इसमें हमने इस्तेमाल की है कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर वो थोड़ी सी बारीक चीनी, घर वाली जो नॉर्मल दानेदार चीनी होती है वो नहीं, इससे थोड़ी बारीक होती है। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि चीनी मक्खन के साथ जल्दी घुल जाए, तो जल्दी बटरी हो जाए। अमूमन क्या होता है कि आपने इसको मिक्स किया और मिक्सिंग के दौरान सही मिक्स नहीं हुआ और चीनी रह जाती है। अब इसमें 8 अंडे एक एक करके ये शामिल होने शुरू हो गए। ये लें अंडा नंबर 1, और मशीन को चलने दें आप आराम से। चलें, और एक एक करके अंडा इसमें शामिल करेंगे। इन द मीन टाइम हमने ये आ गया, ग्लव ले लेते हैं पहले से। खुश्क अज्जा यहाँ पे तैयार है। सो बेसिकली होगा क्या कि हम एक ही मिक्स से 2 केक बनाएंगे, 2 किस्म के। यानी इस मिक्स को हम मिक्स करने के बाद आधा कर लेंगे, उसमें आधे में हम खुश्क मेवा डाल देंगे, आधी को हम प्लेन केक रखेंगे। तो एक ही केक से आप 2 केक बना सकते हैं। सो बेसिकली आज 1 नहीं और 3 नहीं 4 रेसिपीज हैं। ये लीजिए, ये एक एक करके अंडा शामिल कर दिया। और केक मेरे ख्याल में बेकरी का जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं बचपन में खाया, बस ये सादा केक मेरी वालदा का बहुत फेवरेट है। और सादा केक और फ्रूट केक दोनों बहुत मज़े के। और बेकरी में मेरे ख्याल में ये उस टाइम भी काफ़ी महंगा होता था, बिस्किट सस्ते होते थे, बिस्किट खा लेते थे, केक बड़ी कभी कभार वाला आइटम था। चलें, एक एक करके अंडा, और जब एक एक करके अंडा शामिल करेंगे और मक्खन अच्छी तरीके से क्रीम हो चुका होगा, फिर ये देखेंगे बड़ा फ्लफ़ी सा मिक्स बनेगा। मैं मशीन एक दफ़ा बंद कर लेता हूँ, और बंद करने के बाद ज़रा ये देखें, ये सारा का सारा जो मक्खन साइडों को लग गया ना, ये हमें निकालना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें चीनी मिक्स होने से रह गई है और प्रॉपर यानी घुलने से, और ये ज़रूरी है कि हम इसको अलग करें। ये लीजिए, बस इसके बाद वापस मशीन की बंद शुरू हो जाते हैं। और एक एक करके अंडा, फिर 8 अदद अंडे इसमें इस्तेमाल होंगे। बाकी तीनों चीज़ें इक्वल हैं, मक्खन, चीनी और मैदा, 500 ग्राम। और आधा करना है तो 250 ग्राम मैदा, 250 ग्राम चीनी, 250 ग्राम मक्खन और 4 अंडे। बस आधा आधा करते जाएं, डबल करते जाएं, दैट्स इट। ये नहीं, एक एक करके इसमें शामिल करते जाते हैं। और ग्लव पहले से पहन लेते हैं ताकि फौरी तौर पे मिक्स हो जाए। और सांचे दे दें भाई जल्दी, क्योंकि केक तैयार है, जल्दी मंगवा लें। शाबाश। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर हैं आमना पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर, सॉरी सर, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आमना आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत? हुक्म हुक्म नहीं, रिक्वेस्ट है जी सर। सबकी रिक्वेस्ट आप पूरी करें। मैं भी एक थोड़ी रिक्वेस्ट दे रही हूँ। बैक शोर काफ़ी हो रहा है। बेकरी से भाई बिस्किट मिलते हैं 3 कलर के, कोकोनट। हाँ 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 हाँ, फ्लफी से होते हैं, ऊपर से हार्ड होते हैं, अंदर से थोड़ा सॉफ्ट होते हैं। वो उसका करनी है प्लीज। कोकोनट मैक्रोन, मैक्रोन ऊपर से कड़क होता है अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है, वो हमने पहले बनाया भी है। हाँ, दोबारा बना देंगे। ठीक है। और आज का कोई क्वेश्चन है? आज का क्वेश्चन नहीं है। चले ठीक है, ठीक है भाई, इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, बेकरी का ये बिस्किट जो है ना, ये कोकोनट मैक्रोन, ओह मतलब क्या क्या बताऊं। खैर, ज़ीरा बिस्किट बहुत पसंद है, ये तो खैर बहुत ही पसंद है। और ये हम पहले बना चुके हैं शो में,
दोबारा फिर बना देंगे, कोई मसला नहीं। बहुत मज़े का होता है। 3 कलर नहीं है आमतौर पे कराची में जो खाया है वो है हल्का ऐसे गुलाबी रंग का होता है, हल्का सा, लेकिन क्या बिस्किट है, ओहो हो, शानदार तरीन बिस्किट है। और ये हल्के टेम्परेचर पे बेक होता है, बिल्कुल आहिस्ता आंच पे, और ज़रा टाइम ज़्यादा होता है इसका। आमतौर पे जो बिस्किट हम बनाते हैं 15-20 मिनट के अंदर तैयार हो जाते हैं, इसका टेम्परेचर कम है और ये तकरीबन 30 से 35 मिनट ले लेते हैं पकने में, लेकिन होता बहुत मज़े का है। ये लीजिए, ये आखिरी अंडा भी इसमें शामिल हो गया। बॉल हटाया और यहाँ पे मैं एक बॉल रख लूँगा, ये जिसमें हमने करना क्या है कि इसमें हम ये खुश्क मेवा, जिसमें बादाम, पिस्ता और किशमिश, ये सारे डाल दिए, और इस मिक्स में हम डाल देंगे वनीला एसेंस, 1 छोटा चाय का चम्मच, और इसके बाद ये लीजिए, इसको एक तरफ करते हैं, इसको एक तरफ रखते हैं, और एक दफ़ा ज़रा फाइनल फिर दोबारा साइडें छुड़ा लें और एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। चीनी का हल होना इंतहाई ज़रूरी है, हाथ से महसूस कर लें। अगर आपको लग रहा है कि चीनी अभी तक दानेदार है, चलाते रहें, उस वक्त तक चलाएं जब तक चीनी मुकम्मल तौर पे इसमें हल ना हो जाए, क्योंकि यहाँ हल नहीं हुई तो फिर हल नहीं होगी, फिर ये दानेदार रहेगी सारी, एंड में सब केक के नीचे बैठ जाएगी। आपने देखा हो केक बैठ जाते हैं। अच्छा, दूसरा, केक के बैठने की वजूहात, बहुत सारे लोगों को शायद आइडिया ना हो केक बैठता क्यों है। केक बैठता इस वजह से है, सबसे पहली चीज़, अच्छा ये देखिए सांचा, इसको हमने हल्का सा ऑयल लगा दिया, नीचे बेस में हमने बटर पेपर लगाया हुआ है, इस वजह से बटर पेपर लगाया हुआ है। हालांकि ये नॉन स्टिक पैन, लेकिन इस वजह से बटर पेपर लगाया कि केक आसानी से इसमें से निकल आए। केक बैठने की वजूहत होता है ना, केक राइस किया, दूसरा इसमें खुश्क मेवा बैठ जाता है नीचे, ये बड़ा मसला है। ये सारा के सारा टेम्परेचर का क्या दर है, दर्जा हरारत सही होगा तो आपकी केक सही बनेगा। एक दफ़ा ज़रा और चला दिए तेज़, बस। इसके बाद मशीन खोली, ये आ गया इसमें सारा मक्खन, और इसके बाद चलिए जी, ये थोड़ा थोड़ा करके मैदा इसमें डालते जाएंगे और हाथ से मिक्स करेंगे। आपको पता है, जैसे जब भी मैं इसकी मिक्सिंग करता हूँ, मशीन से मिक्स कर सकते हैं, स्पैचुला से, हाथ से, या तो स्पैचुला से कर रहे हैं हाथ से, मशीन से मिक्स ना करें। मशीन से अमूमन ज़्यादातर ओवर मिक्सिंग हो जाती है, और ओवर मिक्सिंग से आपके केक ड्राई सख्त हो जाते हैं। बेकिंग के दौरान ओवर मिक्सिंग से सख्त भी हो जाते हैं, और चांसेस ये हैं कि फूले भी सही तरीके से नहीं, यानी बैठ जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि हाथ से इसको अच्छी तरीके से मिलाएं, आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। ये लीजिए, ये सारा मैदा मिला दिया, और आराम आराम से पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और दूसरा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सांचे तैयार हो, जब भी बेकिंग कर रहे हों, अवन टेम्परेचर बिल्कुल राइट हो, वो तैयार हो, सांचा आपके पास सामने पड़ा हो, चीज़ें सारी रेडी हो। क्योंकि एक दफ़ा ये मिल गया ना इसके साथ, क्योंकि इसमें है बेकिंग पाउडर, और ये रिएक्शन इसका शुरू हो चुका, और जितनी देर आप लगाएंगे उतनी ही देर, उतना ही ये मिक्स के ख़राब होने का ख़दशा है। फाइनली एक दफ़ा ज़रा अच्छी तरीके से मिला लेते हैं, फिर हम करेंगे ये कि इस मिक्स को हम आधा करेंगे, आधा उधर जाएगा, फ्रूट केक बन जाएगा, और आधे से हम बना लेंगे प्लेन केक। बस एक दफ़ा और अच्छी तरीके से ज़रा तसल्ली हो जाए। ये ले, और ये जितनी दफ़ा भी मैंने मिक्स किया ना, ये अभी भी ओवर मिक्स नहीं हुआ है। मशीन तो एक दफ़ा में 10 दफ़ा घुमा देगी और सही मिक्स नहीं हो पाएगा, फिर आपका केक जो मिक्स है वो ख़राब हो जाएगा। और ये देखें कितना स्मूथ, ये स्मूथनेस होनी चाहिए इसकी बस। अब इसको हम अंदाजे से ये नीचे, बस काफ़ी है। और ये आ गया हमारे पास सांचा इसका, ये प्लेन केक आ जाएगा। ये तो इसे तकरीबन अंदाज़े ये मेरा, हाँ 2 ही केक बनेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मिक्स में से निकाल देता हूँ, और इसको अपने हाथ से लेवल कर लें ऊपर से, ज़्यादा छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद सेट हो जाएगा। इसको खाली इस तरह
झटक के थोड़ा लेवल कर लें। ये नहीं जी, ये इसको आखिरी दफ़ा थोड़ा ज़रा अच्छी तरीके से इसकी सफाई कर लेते हैं और बस चलिए दैट्स इट। ये प्लेन केक तो हो गया तैयार। इसको हम एक तरफ ही रखते हैं फ़िलहाल, एक साथ ही बेक करेंगे। और ये आ गया हमारा फ्रूट केक और ये आ गया हमारा सांचा जिसमें अगेन बटर पेपर और लग चुका है। और इसको अच्छी तरीके से देखें, इसमें खुश्क अज्जा मिलाएंगे, वो खुश्क मेवा, और ये फ्रूट केक बन जाएगा। इसमें ऑरेंज पील और वो जो पेटा कद्दू है वो इसमें डालें, बहुत मज़े का, वो मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। ऐड करना तो ये बहुत ही वो अंग्रेज़ी केक है। हमारा वाला जो देसी स्टाइल का फ्रूट केक है ना, वो वैसे ये भी डालते हैं, गोरे भी डालते हैं इसमें, लेकिन हमारा तो है वो तो फिर ज़रा ठीक ठाक किस्म का उसमें जो, और सस्ता बहुत पड़ता है। ये तो खैर बहुत महंगा पड़ेगा। इसको इसमें किशमिश डाल दें, बादाम भी थोड़ा बहुत डाल दें, पिस्ता तो बिल्कुल ना डालें, पिस्ता बहुत महंगा पड़ेगा। ये नहीं, ये आ गया हमारा फ्रूट केक। सो एक ही केक से बेसिकली आप दो मुख्तलिफ केक बना लेंगे। बस इसको हमने इसमें डाल देना है। एक और चीज़ करेंगे, थोड़ा सा मैदा मिल जाएगा भाइयों अगर मुमकिन हो बॉल में जल्दी, ताकि एक चीज़ आपको दिखा दूँ, ये बड़ा ज़रूरी। अमूमन केक जब आप उसको बेक करते हैं तो केक बीच में से थोड़ा फटता है और अमूमन वो ज़रा टेढ़ा मेढ़ा इस तरह जिग जैग पैटर्न में फटता है, केक खूबसूरत नज़र नहीं आता। ये भी इसकी भी ट्रिक है कि आपने इसको कोई इशारा दे के, यानी कोई मखसूस डायरेक्शन दे के अगर आप इसमें निशान लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि आपका केक जो है वो मखसूस जगह में क्रैक उसका आएगा तो देखने में खूबसूरत लगेगा। ये लें, ये हमने स्पैचुला ले लिया और ये आ गया हमारा, थोड़ा सा इसको झटक देंगे, साइडें इसकी की साफ, और इसके बाद ये आ गया मैदा लेके सिंपल, जहाँ पे आपने चाह रहे हैं कि सेंटर में इसका क्रैक आए तो आपने सिंपल मैदे से इसको इस पे इस तरह निशान लगा दिए। देखें इससे क्या होगा कि इसको डायरेक्शन मिल जाएगी कि इसने कहाँ से खुलना है, तो ये देखने में खूबसूरत लगेगा, बदनुमा नहीं लगेगा। ये इसको भी ऐसे कर देते हैं, सेंटर में इसको एक डायरेक्शन दे देते हैं कि भाई यहाँ से ओपनिंग है। ये बस इसके बाद ये सीधे सीधे जा रहे हैं ओवन में बेक होने। और बेकिंग जो है ना, ये बस इसका सबसे पहले इसको फारिग करना इससे ज़रूरी होता है कि बेकिंग, उसके बाद बेकिंग इसका तकरीबन 30 मिनट से 35 मिनट का टाइम है। तो हम नहीं चाह रहे हैं कि केक हमारा तैयार ना हो। बस सेंटर शेल्फ ये बहुत ज़रूरी है। ये देखें कैमरा आ गया, चलें, ये देखिए बिल्कुल सेंटर में रखिए शेल्फ। ये केक इधर रखेंगे, एक बीच में फासला रखेंगे, ये देखें इस तरह, तो ये सही बेक होगा। बस उसके बाद आपने दरवाज़ा कर देना है बंद और 30 मिनट के लिए इसको बिल्कुल भूल जाएं। 30 मिनट बाद इससे बात होगी, तो उससे पहले नहीं। और ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पर भी जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू। अच्छा जी, वापस आ गए। सबसे पहला काम तो मैं आपको ये बता दूं, ये हम बनाने जा रहे हैं पैनकेक चिकन रोल्स। और पैनकेक चिकन रोल कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो पैनकेक का मिक्स बनेगा। पैनकेक क्या होते हैं? नरम से, अगर पहले अपने नहीं खाएं तो बताता चलो। मैदा है, इसमें अंडे हैं, नमक है, बस थोड़ा पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। छोटी छोटी सी, जिस तरह कबाब, ये जो स्प्रिंग रोल की रोटी होती है ना, ये थोड़ी सी ज़रा मोटी होती है और ये ज़रा गोरा स्टाइल है। मैदा आ गया, अंडा 1 या 2 इसमें शामिल कर दें, थोड़ा सा नमक, और बस नहीं, अब इसमें पानी भी डलेगा। ये थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं अभी फ़िलहाल, एक आधा कप। और अब इसकी करेंगे मिक्सिंग, इसको अच्छी तरीके से मिलाते जाएंगे। और पानी बहुत सारा एक दफ़ा इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा पानी डाला, मिक्स करते जाएं, देखते जाएं, पानी की जितना ज़रूरत पड़ेगी उतना शामिल करते जाएं। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा पानी शामिल कर दें, उसका मसला नहीं, फिर मज़ीद मैदा मिलाना पड़ेगा, मज़ीद मक्खन और नमक। ये नहीं, अब आराम से इसको पहले ज़रा अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और फिर इसमें इसको इतना मिक्स करना है कि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल ना रहें, ठीक है ना, ये जहन में रखें। पानी अभी तो खैर चल डलेगा इसमें बहुत, लेकिन अब ज़रा मिक्स करते जाएंगे तेज़ी से। ये लें थोड़ा सा और पानी डालने में बिल्कुल जल्दी ना करें। बहुत पतला बैटर नहीं चाहिए हमें, बहुत पतला हो गया तो आपसे रोटी बनेगी नहीं सही। बना लेंगे, होती बहुत अच्छी है, यानी इसके लिए थोड़ा पतला बैटर ही हो
मिक्स हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन उसको संभालना बहुत मुश्किल है। रोटी बन जाती है, इतनी नरम होती है कि टूटती है, और अगर आप संभाल सकते हैं फिर तो सबसे अच्छा पैनकेक वही है। मैं इसको मिलाते जाएं। अभी थिक है बहुत, थोड़ा सा पानी और डालेगा, और अभी मैं आपको इसकी गाढ़ापन दिखाता हूँ, कंसिस्टेंसी की इसको कितना होना चाहिए। पहले ज़रा इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, थोड़ा सा पानी और बस, ये नीचे ये आ गया। और अब मैं आपको इसका गाढ़ापन दिखा दूँ। ये मिक्स किया, ये देखें, ये ऐसा मिक्स है, ठीक है। ये इसे पैनकेक से ही बनेगा। अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ज़रा एक तरफ को, और आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। और फिलिंग में क्या क्या डल रहा है वो आपको बताते जाते हैं। सबसे पहले तो इसमें डलेगा कुकिंग ऑयल, 4 से 5 खाने के चम्मच बस। और इसके अंदर इसकी फिलिंग बनेगी जिस तरह स्प्रिंग रोल बनता है, बिल्कुल वही चीज़ है। बस टेस्ट आपके हिसाब से, अपने हिसाब से इसको दे सकते हैं, जो जैसा आप चाहें। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम लहसुन, और लहसुन कहाँ गया, कटा लहसुन 2 खाने के चम्मच, ठीक है। सबसे पहले इसमें लहसुन शामिल किया। और क्या क्या डालूँगा, डिपेट के बहुत सारे सॉसेस हैं। नंबर 1 सोया सॉस डलेगा इसमें। नंबर 2 क्या डालूँ, चिली सॉस, हाँ चिली सॉस, ये आ गया। इसके चिली सॉस ये डलेगा इसमें। उसके बाद क्या डालूँ आप बताएं। हॉट सॉस तो डल गया। केचप नहीं, केचप नहीं, मेरे ख्याल में से ये बारबेक्यू सॉस का है इसका, ये मेरा फेवरेट है, नंबर 1। ये तीनों सॉसेस इसमें डालेंगे। सबसे पहले फ्राई करेंगे लहसुन, और ये आ गया। चलें, ऑयल बहुत कम रखना है इसमें, बहुत ज़्यादा ऑयली अंदर से ना हो फिलिंग इसकी, और तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच बस। और लहसुन पहले फ्राई होगा, थोड़ा सा ऑयल और डाल दूँगा, थोड़ा सा 1 आध खाने का चम्मच। ये लीजिए, ये मिक्स किया। और चिकन इसमें है, चिकन का कीमा है, और वो है अल्लाह भला करे 1 कप, ठीक है। तो सबसे पहले इसको फ्राई किया लहसुन को, और हल्की सी मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो जाए, समझने के तैयार है। इसके बाद इसमें आ गया ये 1 कप चिकन का कीमा। तो खोला ज़रा कीमे को, पहले थोड़ा सा करेंगे फ्राई इसको। और ये बड़े मज़े के रोल हैं, बना के आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रिज में भी चलेंगे। फ्रिज में आपके निकाल लेंगे 5-6 दिन। सब्जियां अगर ना डालें तो फिर 10 दिन में निकाल लेगा। अदरवाइज़ सब्जियों से थोड़ा ये होता है कि सब्जियां पानी छोड़ देते हैं और ख़राब होने का खदशा होता है, लिहाजा सब्जियां अगर नहीं डालते तो फिर तो 10-15 दिन भी फ्रिज में चलेंगे। और अदरवाइज़ बना के फ्रीज़ कर दें। ये वो स्प्रिंग रोल जैसी आइटम है, और निकाला। ये डीप फ्राई नहीं होता, ये पैन फ्राई होता है थोड़े से ऑयल में, तो हेल्दी भी है। चलें, मैं इसको थोड़ा सा मिक्स किया। मैं जब तक इसकी बुनाई कर रहा हूँ, और एक अंदर छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। तो ये झटपट 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर अंदर सारा तैयार हो जाएगा। सारी चीज़ें एक साथ शामिल कर देंगे, और फिर आपको बताते हैं क्या करने जा रहे हैं। कहीं जाएगा भी रखता है। अच्छा जी, वापस आ गए। चिकन अभी तक फ्राई हो रहा है, कीमा था, मैंने थोड़ा ज़रा इसको तोड़ लिया है। और अब इसमें शामिल होंगे इसके सॉसेस डिपिट के, और ये आ गया इसमें चिली सॉस। ज़रा थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा रोल, ज़्यादा डल गया, खैर चलो, है बहुत मज़े का। और साथ में थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस, ये थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे, ये ज़्यादा पसंद किया जाता है। और ये आ गया इसमें सोया सॉस। चलें, और जब भी इन सॉसेस को लें थोड़ा ज़रा मिक्स कर ले हल्का सा, बस। इसके बाद इसको मिलाया, और इनको हमने इतना पकाना है कि इसमें ये सॉस ही रहे ना, ठीक है ना, पानी इसमें ना रहे, सॉस का बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये सब्जियां जो है ये आखिर में शामिल होंगी, पकेंगी थोड़ी, ये मिलानी है बस। ये मिक्स किया तेज़ आंच पे, और ये देखिए थोड़ा ज़रा खोल लें ताकि ये थोड़ा ज़रा खुश्क हो जाए, पानी इसमें कम से कम हो। देखिए थोड़ा सा और पकाया, बस। इसके बाद जो सब्जियां इसमें डलेंगी ना वो पकनी नहीं है,
ठीक है ना। तो इसको बेसिकली हमने पका लिया अच्छे तरीके से। इसके बाद ये इसमें आ गया शिमला, ये इसमें आ गया गाजर, ये इसमें आ गया प्याज और ये आ गया हरा प्याज। बस इसके बाद सिंपली मिक्स करना है। देखिए चूल्हा मैंने कर दिया बंद, चूल्हा बंद है, ठीक है। ये जहन में रखिएगा, चूल्हा बिल्कुल बंद हो तब इस पर काम करना है। खुले चूल्हे पे कैमरा आ जाओ, यहाँ दिखा दिया, ठीक है ना। ताकि लोगों को होता है कि यार वो पता नहीं चूल्हा कब बंद किया। चूल्हा जब बंद किया जब सब्जियां डाली। सब्जियों को पकाना नहीं है, बिल्कुल नहीं पकाना है। अगर पकाया ये सब्जियां पानी छोड़ देंगी, फिर पानी को खुश्क करने के चक्करों में हम लोग सब्जियों को ओवर कुक कर देंगे। और सब्जियों को ओवर कुक करने के दो नुकसानात, एक तो सब्ज़ी का आपको फ़ायदा कुछ नहीं होना, दूसरा ओवर कुक होने से इसका जायका भी चला जाएगा बिल्कुल। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और बस इसके बाद हमने इसको एक बॉल में डाल देना है। इसको हमने थोड़ा सा ज़रा ठंडा करना पड़ेगा ताकि इसके हम रोल बना सकें। ये आ गया एक बॉल में, ये सारा के सारा मिक्स। इसके तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 1.5 दर्जन आराम से रोल बनेंगे और ठीक ठाक साइज़ के, छोटे वाले नहीं। 2 छोटे साइज़ के हैं तो 2 दर्जन बन जाएंगे आराम से। ये मिक्स रेडी हो गया, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ थोड़ा ज़रा ठंडा हो जाए। और अब आ जाते हैं हम पैनकेक की तरफ। पैनकेक बड़े इजीली बनेंगे। एक नॉन स्टिक पैन ले लिया, नॉन स्टिक पैन का होना ज़रूरी है, अदरवाइज दूसरे में पैन पे नीचे पैन केक चिपक जाएंगे। थोड़ा सा ऑयल, ये देखिए बिल्कुल इतना बस। और ये आ गया हमारा मिक्स। ये इसको जब भी मिलाएं, इसको अच्छी तरीके से मिलाएं एक दफ़ा। थोड़ा भी इसमें दाना आपको लग रहा हो मैदे का, वो आपने इसमें घोल देना है। और ये पैन पहले गरम करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। मेरे हिसाब से हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। बस मिला अच्छी तरीके से लें। इसके बाद जैसे पैन एक दफ़ा गरम हो जाए अच्छी तरीके से, फिर इसमें डालेंगे। अभी नहीं, पहले पैन गरम होने दें। चलिए, हाँ इसमें नमक अभी मैंने चेक नहीं किया, नमक मैं चेक कर दूंगा। नमक आखिर में डाल दें, थोड़ा सा शुरू में मैंने डाल दिया था, अभी नहीं। चलें ये इसको थोड़ा ज़रा पैन 1 मिनट ज़रा कॉल होल्ड करेंगे, मैं ज़रा ज़रूरी काम कर लूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैन केक जब भी बना रहे हो ये काम आपने ज़रूर करना है। अगर ये नहीं किया ये पैन केक बनेंगे सही नहीं। तो पैन गर्म हुआ, इसको अच्छी तरीके से खूब, ये देखें बस। इसके बाद ये लिया 1 चम्मच, और मेरे हिसाब से इस पैन के लिए एक बड़ा वाला जो चम्मच है ये काफ़ी है, ठीक है ना। ये करीब लेके गए बस। इसके बाद इसको फैला दें, ठीक है ना। इसको ऐसे से घुमाते जाएं, ये पैन केक का मिक्स आगे पीछे होता जाएगा। पैन केक भी बड़ा होता जाएगा और ये फैलता भी जाएगा, तो एक जगह से कहीं पतला और मोटा नहीं होगा। अब आंच आपने कम रखनी, ठीक है ना। एक साइड पकेगी, पलटेंगे, दूसरे साइड पकेगी और दैट्स इट। हमारे साथ हरीपुर से हमारे बड़े रेगुलर बड़े अच्छे कॉलर नजीबुल्ला, मंजूरिल्ला, सॉरी नजीबुल्ला तो वो जगह का नाम है मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अबू भाई, मंजूरिल्ला कोट नजीबुल्ला। हाँ कैसे हैं? खैरियत। कोट नजीबुल्ला था, मैंने कहा नजीबुल्ला, मैंने क्यों क्या नाम लिया। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मंजूरिल्ला ही मैं हाँ। कलम खुद, और कोट नजीबुल्ला हरीपुर। हाँ, क्लियर हो गया। कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं कैसे? अल्लाह का शुक्र है। टीम कैसे है? A1 है, सब ठीक ठाक है, सब सलाम दे रहे हैं माशाल्लाह। सबको मेरा सलाम वालेकुम दिल की सलाम। गहराइयों से। और बड़े मजे की आपको बात बताऊं हाँ। कि ये पैन जो रेसिपी बन रही है अभी, हाँ। आप यकीन माने बनने से पहले मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि अगर महबूब भाई से मेरी बात होती है ना, हाँ। तो मैं उनको ये वाली फरमाइश करूंगा अच्छा। कि प्लीज ऐसा बनाना सिखा देना। अच्छा, बन गए सर जी। और ये मुझे बताएं कि हमारे दिलों तक आपकी रसाई कैसे है? दिलों तक की ख्वाहिशें जो है आप तक कैसे पहुंच बस ये जाती है? देखें ना, वो टेलीपैथी इसको बोलते हैं। जी। इस रेसिपी में मैं आपको एक नई बात बताऊं। जी सर। कि इस रेसिपी को मैंने जब बनाया ना, तो इसकी जो पराठी या आप इसके जो रोटी टाइप की जब बन जाती है, तो मैंने उसके अंदर कीमा फिल किया है। हाँ, रोल किया, अंडे में डिप किया, उसके बाद ब्रेड क्रम लगा के उसको फिर बिल्कुल मैंने फ्राई किया। बेहतरीन होता है वो तो, बेहतरीन। और
यकीन माने कि बहुत मजे का, और उसमें आप कीमे में चीज भी ऐड कर सकते हैं। चीज़ मैं भी इसमें पनीर में भी मिलाऊंगा अभी। हाँ हाँ आप भी डालेंगे, हाँ ठीक हाँ हो गया। हाँ हाँ। तो वो बड़े मजे की और ये जबरदस्त रेसिपी है। तो महबूब भाई यकीन माने दिल खुश होता है जब Thank आपसे you. बात होती है, बहुत जब बहुत आपकी रेसिपी है। अच्छा, जब मैं घर में ट्राई करता हूँ तो लोग बड़ी मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं ना। ओह, आप माशाल्लाह बड़े मायनाज शेफ हैं पाकिस्तान के, बस खाली टीवी पे नहीं आते ना आप, बाकी तो देखिए हमने आप ही से तो सीखा है जनाब, और अभी सीख ही रहे हैं। हम और कौन से इतने बड़े शेफ हैं। नहीं, तो बड़ी मेहरबानी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तो बहुत बड़ी शुक्रिया। मेहरबानी, बड़ा अच्छा लगा जनाब। Thank इंशाल्लाह you. आपके साथ हूँ इंशाल्लाह, आपको मेरी इंशाल्लाह। तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत बहुत, और आपके सब घर वालों को। ये लीजिए, ये रोटी आपको दिखा दूं पहले एक, ताकि आइडिया हो जाए। ये आ गई, और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा पकाते बस। इसके बाद इसको पकाते जाएंगे। आँच अलबत्ता कम रखनी है, ठीक है ना। इस आँच पे पकेगा, ज़्यादा तेज़ आँच पे पकाया तो ये नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। आँच बिल्कुल धीमी रखें, ये करके बनाते जाएंगे। जो मिक्स था इसका क्या नाम है, चिकन का, वो मैंने रख दिया फ़िलहाल फ्रिज में। और ये बल्कि एक काम करते हैं, ये आगे, ये मिक्स को ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा सब्ज़ी मैंने मंगवा ली थी। आमतौर पे होता क्या है कि बहुत सारे लोग बस थोड़ी सी सब्ज़ी डाल देते हैं इसमें, बोलते हैं यार बस काफ़ी है। नहीं भाई, ये तो सब्ज़ी खाते क्या है हम लोग, फिर सब्ज़ी इस तरीके से, हमारे यहाँ तो सब्ज़ी ओवर कुक हो जाती है ना। तो ये देखें, ये एक्स्ट्रा सब्ज़ी मैंने, पता कि इन्होंने कहा पड़ी है, मैंने कहा लाओ दबाओ, जितनी है सब डाल दो। तो एक्स्ट्रा सब्ज़ी इसमें डाल देते हैं, और एक दफ़ा इसको ज़रा कर लेते हैं मिक्स, और फिर ये चला जाएगा फ्रिज में। सब्ज़ी बस ज़हन में रखिएगा, पकाना नहीं है, मिक्स करना है खाली। ये देखें, थोड़ा सा मिक्स करेंगे, सब्ज़ी थोड़ी सी नरम पड़ जाएगी, वो कड़कपन ख़त्म हो जाएगा, तो हम इसको रोल में भरने के काबिल हो जाएंगे। और ये ठंडा क्यों कर रहा हूँ उस मिक्स को, उसकी वजह है कि इसमें भी पनीर मिक्स होनी है। अभी मैं ला दिया तो पनीर सारी इधर ही पिघल जाएगी, इस वजह से इसको मैं थोड़ा सा मिक्स को कर रहा हूँ ठंडा। ये गया सारा मिक्स। अब ये देखें, अब सब्जियों का तनासुब आपको आइडिया हो। ये देखें कितनी सब्जियाँ हैं इसमें, और ये इससे थोड़ा हो गई कि थोड़ा ज़रा सस्ता ही पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिवली तो महंगा बहुत हो जाएगा चिकन की वजह से। चिकन भी आजकल सुना है महंगा हो गया है। दूसरा, फार्मी चिकन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जितने जो थोड़ा ज़रा हेल्थ कॉन्शियस हैं, वेट नहीं, हेल्थ कॉन्शियस, ज़्यादातर लोगों की परेशानी अब बहुत बढ़ रही है कि जी ये फार्मी चिकन जो है, ये इसको क्या किया जाए। हर वक्त कुछ ना कुछ, ये आपके फ़ोन जिंदाबाद, इसमें कुछ ना कुछ आ ही रहा होता है, तो इसका क्या किया जाए। कुछ नहीं कर सकते भाई। मसला ये है कि दो तीन चीज़ें हैं। देखिए, गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त तो भूल जाओ। बकरे तो अभी मेरे ख्याल में कराची में, जहाँ से मैं लेता हूँ, 1150 से 1200 रुपये किलो है। 1200 रुपये। गाय का गोश्त चला गया 700-800 रुपये, ठीक है ना। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा है? सी फूड, मछली हर जगह है नहीं। पाकिस्तान कराची में आपको मछली हर जगह भी नहीं मिलेगी, लेकिन मिल जाती है। सस्ती तरीन मछली भी 400-450 रुपये आपको पड़ती है सफाई के बाद, सस्ती तरीन। और फिर मछली बहुत ज़्यादा हम लोग खाने वाले लोग नहीं हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है मीट का, वो है चिकन का। और बस ये कोशिश कर लें कि आम तौर पे मैं बेहतर ये समझता हूँ किसी अच्छी पोल्ट्री की जो कंपनीज़ हैं उनसे अगर आप चिकन लें तो चांसेस ये हैं कि इंशाल्लाह उसमें कोई इतना बड़ा जंजाल नहीं होगा, बट यू नेवर नो। तो और मिक्स करें मीट्स को, बहुत सारे मछली लें। मछली अब पूरे पाकिस्तान में मिलती है, फार्म की है, वो भी बुरी नहीं है, अच्छी मछली है, और पंजाब में पूरे हर जगह मिलती है, वो इस्तेमाल करें। ये ले जी, एक एक करके पैन को पकाते जाएंगे, रखते जाएंगे। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो पैन हो चुके होंगे, बन चुके होंगे। इसके अंदर फिलिंग करेंगे इसको पकाएंगे, और फिर हमारी तीसरी रेसिपी चिकन विंग्स वो बनने जा रही है कहीं जगह। बिल्कुल अटैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और सबसे पहले हाँ, ये आ गए हमारे पैनकेक्स, बेहतरीन। थोड़ा सा, बस ज़्यादा पकाना नहीं है। ये पक चुकी है मेरे हिसाब से, थोड़ा सा भी और पकेगी थोड़े से पैन में, ठीक है ना, हल्के से ऑयल में 3-4-5 मिनट और पकेगा। बस इसको एक साइड को थोड़ा सा पकाया, और ये आ गया बस, ये दूसरी साइड को थोड़ा सा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये पकते जाएंगे, रखते जाएंगे। इसको एक तरफ कर देंगे, फिर हम आ जाते हैं हमारी विंग्स की रेसिपी, और उसके बाद फिर दोबारा फिर आएंगे हम रोल की तरफ। रोल की फिलिंग करनी है, और वो बड़ा सिंपल है। हम जिस तरह स्प्रिंग रोल बनता है बिल्कुल उस तरह बनता है। हाँ, थोड़ा ज़रा एहतियात से इसको संभालना पड़ेगा। ये रोटी थोड़ी ज़रा आसानी से हैंडल नहीं होती आमतौर पे। अगर आपने पहले बनाई नहीं है तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, टूटने का ख़दशा होता है। बस
ये लीजिए, ये रोटी को थोड़ा सा और पका लेते हैं। इसके बाद इसका काम करते हैं ख़त्म और फिर आ जाते हैं यहाँ पे। एक अदद पैन में ऑयल ले लेंगे, ये आ गया, ये लीजिए बस, और इसको जब तक गर्म होने रख देते हैं। ये रोटी भी होगी तैयार। चल बस, इसके बाद इसका काम ख़त्म। और यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, ये आ गया सॉस पैन और इसमें शामिल होगा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। ये बेसिकली हम यहाँ पे इसका सॉस बना रहे हैं जो विंग्स के ऊपर डलेगा। विंग्स अलग से फ्राई होंगे और सॉस इसका अलग से बनेगा। तो ये पैन ले लिया, इसमें थोड़ा सा 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला। साथ में इसमें शामिल करेंगे हम चॉप किया हुआ अदरक। इसमें लहसुन नहीं है इस रेसिपी में, ठीक है ना, इसमें सिर्फ अदरक है। और अदरक है, कहाँ गया, चॉप्ड अदरक 3 खाने के चम्मच लिखा हुआ, मेरे ख्याल में 2 काफ़ी हैं, 2 वुड बी गुड। लहसुन नहीं है इसमें, ठीक है ना, बस इसमें सिर्फ और सिर्फ अदरक है। तो ये इसमें अदरक शामिल की, थोड़ा सा पहले जब तक ये ज़रा फ्राई हो। इन द मीन टाइम लें जी, ऑयल जब तक गर्म हो रहा है हम काम ये करेंगे कि एक बॉल ले लेंगे और इसमें ये विंग्स डालेंगे। ये वो वाले हैं, क्या नाम है, खाल वाले। बग़ैर खाल वाले भी अगर मिल जाए कोई मसला नहीं, विंग्स विंग्स होते हैं, चाहे खाल वाले हो बग़ैर। कुछ लोग इसको 2 टुकड़ों में काटते हैं, वो भी मर्ज़ी है। मुझे थोड़ा ज़रा होल अच्छा लगता है और ये टुकड़ा मैं नहीं फेंकता, पता नहीं, ये बहुत सारे लोग निकाल देते हैं, पता नहीं, मुझे इसका जो क्रंचीनेस है ना हड्डी का, ये बड़ा मज़े का फ़ील होता है। तो इस वजह से मैं बिल्कुल इसमें कोई चीज़ नहीं फेंक रहा। ये हमने विंग्स ले लिए और विंग्स लेके हमने इसमें ये डाल देना है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दें, थोड़ा मैदा डाल दें। इसको मैं कोट कर रहा हूँ हल्का सा और डीप फ्राई करूँगा। तो इसको पहले ये मैदा या कॉर्नफ्लावर में हल्का सा कोट कर लेते हैं, डीप फ्राई करके निकालेंगे, फिर इसके ऊपर इसका सॉस डलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली विंग्स को हमने कोई चीज़, इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैदा या कॉर्नफ्लावर, कोई सी एक चीज़ लगा दे और इसको एक तरफ रख देते हैं। और हमारे साथ कॉलर हैं अनम हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम अनम। सर ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हैं आप? जी हाँ बिल्कुल ठीक है सर, जुमा मुबारक आपको। खैर मुबारक, हुक्म। सर आप सबके लिए दुआएं हमारी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, क्या खिदमत करें आपकी? सर मुझे ये पूछना था, उस दिन आपने 9 को जो मुहर्रम को आपने हलीम बनाई थी ना, थोड़ा चेंज करके। क्या किया था आपने? जो मुहर्रम में हलीम बनाई थी ना, थोड़ा चेंज करके, हाँ। मतलब माश की दाल डाली थी जो। हाँ, उसके अलावा कौन कौन सी चीजें थी सर? दालें से पता करनी है सारी रेसिपी? सिर्फ वो जो दालें आपने अभी बता रहा हूँ, तनासुब एवरेज भी वो भी बताऊंगा और क्या क्या डाला तो भी बता रहा हूँ अभी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हाँ, क्या क्या डाला था? मैं देखें जी, मैं डालता हूँ गंदम और जौ, ये इक्वल क्वांटिटीज़। यानी लास्ट टाइम मैंने घर में बनाई थी तो 5 किलो गंदम था, 5 किलो जौ था। मतलब 5 किलो बहुत होता है, मतलब समझ लें कि अगर 1 किलो गंदम 1 किलो जौ है, बाकी सारी दालें 1-1 पाव। माश, मूंग, मसूर, चना डाल दें तो ठीक है, चना नहीं गलता, पता नहीं, सबसे गज़ब हलीम में जो है ना वो चने की दाल है, डाल दें, अच्छी बात है। माश, मूंग, मसूर 1-1 पाव और चावल मैं डालता हूँ उसमें 1 पाव, ठीक है ना। और 1 किलो गंदम और जौ, और गंदम और जौ दोनों कोशिश करें साबित हो, वो छिली भी ना हो। एनीवेज, यहाँ पे आ जाते हैं, ये सॉस बन रहा है विंग्स का, इसमें हम डालेंगे डिपिट का चिली गार्लिक सॉस, ये आ गया। उसके बाद इसमें आ जाएगा थोड़ा सोया सॉस, डिपिट का, ये किया मिक्स। साथ में इसमें डलेगा शहद, और ये बड़ा मज़े का वैसे सॉस बहुत मज़े का, ये विंग्स के साथ इसका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये नहीं जी, ये इसमें आ गया शहद और पानी, तकरीबन आधा कप, आधा पौना कप बस, बल्कि 1 कप डाल दें। हाँ, ये डाला पानी और मिक्स किया। अब उबाल आएगा, उबाल आने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। नमक भिजवाएं भाई ज़रा, नमक यहाँ पे नहीं है, चले। और बस थोड़ा सा इसमें मेरे ख्याल में मैं चिली गार्लिक सॉस और डाल दूँगा। ये आ गया, थोड़ा सोया सॉस और बस। इसके बाद इसको मिक्स किया, उबाल आएगा, धीमी आंच पे थोड़ा सा पकेगा, और फिर हम एक कॉर्नफ्लावर प्याला भी दे दें भाई, एक छोटा प्याला भी दे दें,
हाँ ये रह गया भाई सिरका, ये थोड़ा सा 1-2 खाने के चम्मच सिरका आ गया इसमें, बस खाली बोल चाहिए। चले ऑयल गर्म हो गया है, ये आ गए विंग्स और इसमें हमने थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लावर कोई सी एक चीज़ लगा दें, मिक्स किया और ये लीजिए ऑयल गर्म होना चाहिए बस। ये देखें एक एक करके इसमें विंग डालेंगे, इसको डीप फ्राई करेंगे, इसको मुकम्मल तौर पे पकाएंगे, ठीक है ना, कच्चा नहीं, ये मुकम्मल तौर पे यहाँ पे पकेगा, इसमें कोई चीज़ नहीं लगाए सिवाय मैदे के, ठीक है, या कॉर्नफ्लावर। इसको हम पहले फ्राई कर लेंगे यहाँ पे ऑयल में और आँच थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। और ये कॉर्नफ्लावर आ गया, ये नमक आ गया, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर बेसिकली सॉस को गाढ़ा करने के लिए चाहिए, तो मैं इसमें 1-2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लेता हूँ बस। और ये आ गया पानी, और ज़रा सॉस का नमक तीखापन सारा चेक कर लेते हैं। मज़े को बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। थोड़ा सा नमक डाल दिया और इसके बाद कॉर्नफ्लावर लिया, कॉर्नफ्लावर से इसको हम गाढ़ा करेंगे और बस इसकी दुकान हो जाएगी बंद। यहाँ पे विंग्स को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, तेज़ आंच पे ना कीजिएगा ताकि अंदर तक पक जाएं, अदरवाइज़। और कोशिश करें कि इसको आंच थोड़ी धीमी करके थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके रख लें ताकि अंदर तक पक जाए, कच्चा ना रहे। ये ले जी कॉर्नफ्लावर तैयार, ये इसमें डाला और इसको मिक्स कर दिया, बस थोड़ा सा गाढ़ा करना है, बहुत थिक नहीं करना है, दैट्स इट। ये एक तरफ हो गया और ब्रेक का टाइम भी आ गया, सॉस रेडी है हमारा। जब तक विंग्स फ्राई हो रहे हैं, केक अभी तो कुछ भी नहीं पता क्या होने वाला है, और रोल बनाएंगे अभी ब्रेक से वापस आके। कहने जाएगा बिराट भाई। अच्छा जी वापस आ गए और ये पक रही हैं विंग्स। एक दफ़ा इसको ज़रा पलटी दे देंगे, ये लो, चलो ये वापस कवर कर देंगे ताकि अंदर तक पक जाएं। विंग्स हमारे तैयार हैं, ये आ जाते हैं यहाँ पे रोल, और ये आ गई हमारी रोटी। ये लंच बहुत इजी सिंपल, ये मिक्स लिया, जिस तरह स्प्रिंग रोल बनता है बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ये आ गया इसमें ये इसका मिक्स, और इसके बाद सिंपली साइडों को किया रोल। थोड़ा सा मिक्स और डाल दूंगा, खाने का चम्मच ही आ गया, थोड़ा ज़रा फिलिंग और ज़रा। ओ पनीर डाली थी भाई, चीज़ मिक्स कर, हाँ चीज़ मिक्स कर दी थी, चेडर चीज़, चेडर या मोज़रेला, वो ब्रेक में मिक्स कर दी थी बस। इसके बाद ये आ गया, इसको साइडों से ये किया और आराम से, बस ये जहन में रखिएगा रोटी वो वाली नहीं मांडा पट्टी जैसी, थोड़ी सी ज़रा कंपैरेटिवली नरम है और ये माइंड कर जाती है ये रोटी फट जाती है, ठीक है ना। इसको आराम से देखें भाई, ये रोल किया, करते गए जब इसकी एंड आ गया, एंड में अपने थोड़ा सा ये लई, और लई बेसिकली होगी मैदा और अंडा और कुछ नहीं, ये देखिए। और इसके बाद इसको ये रोल कर दिया, बस ये रोल हो गया तैयार, और ये विंग्स भी तैयार हो गए। अच्छा इसको हमने ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करना है बस। दोबारा फिर एक दफ़ा दिखा दूँ आपको, ये आ गई रोटी, ये आ गई इसकी फिलिंग, बस। इसके बाद बिल्कुल वही जिस तरह हम रोल बनाते हैं, ये किया और बस ये जहन में रखिएगा, रोटी को बहुत आपने आराम से मोहब्बत से आपने इसको रोल करना है। ज़्यादा ज़ोर लगाया और वो मांडा पट्टी की तरह समझते हुए ये फट जाएगा रोल। ये लें, ये हल्का सा साइड से इसको लई लगाई और बस ये देखें, ये बन गए हमारे आज के रोल। बस इसके बाद इसको सिंपली ऑयल में, थोड़ा सा ऑयल में करना है फ्राई। जब तक हम यहाँ आ जाते हैं, ये विंग्स पक चुके, विंग्स निकाल लेते हैं यहाँ से। ये नहीं,
बस इसका काम भी हुआ ख़त्म। और यहाँ पे जैसी पैन गरम हुआ, थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करना है, बिल्कुल थोड़ा ही, देखें ये बस बहुत मुरगन नहीं करना है इसको। ये बड़े अच्छे लाइट रोल है, ये हमारे घर में रमज़ान में बनते हैं, मेरी मिसेस बनाती हैं और बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। लाइट होते हैं, इतने हेवी नहीं है, डीप फ्राइड नहीं है, और अंदर इसमें जो चीज़ें शामिल की गई हैं वो सेहत के लिए अच्छी हैं। ठीक है, तो ये पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम किया और बस चल। केक थोड़ा सा ज़रा मशकूक लग रहा है, वही है कि वो अवन का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाया, तो जिस तरह इसको राइज़ होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ, और मुझे नहीं लग रहा कि हम केक से वो फ़ायदा उठा पाएंगे। दर्जा हरारत इंतहाई अहम है, और कोई सा आप अवन इस्तेमाल कर रहे हो मेक श्योर कि ये हो जाता है टेक्निकली। अवन में अपने थर्मामीटर ज़रूर रखना है जब भी कभी इस्तेमाल करें, बेस्ट से बेस्ट अवन। ये यू नेवर नो ख़राब कोई चीज़ होने में या कोई मेल फंक्शन होने में क्या देर लगती है, तो उसको चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि आपका सारा का सारा केक ख़राब हो जाए। तो इसमें कोई टेम्परेचर जो हमने मेंटेन रखना था वो नहीं हो पाया, कहीं ड्रॉप हुआ है और वो केक राइज ही होने से रह गया। ठीक है ना, बाद में फिर आप खेलते रहें इसके साथ, क्योंकि केक के शुरू के 15 मिनट जो है ना भाई यही मेक और ब्रेक टाइम है। उस टाइम में अगर ये केक राइज नहीं हुआ ना तो बस फिर गया, क्योंकि एक दफ़ा इसकी छत बन गई जो ऊपर राइज नहीं होता, साइडों से पकना शुरू हो गया, तो फिर अंदर का जो मामला है ना वो तो है टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर पे उसको मतलूबा नहीं मिला। ये केक के साथ अमूमन होता है, या मेरे साथ भी ये केक हुआ, इसको अच्छा खासा राइज होना चाहिए था, लेकिन ये हमारी तवक्कुआत के बरक्स दम नहीं दिखा पाया। एनीवेज क्या कर सकते हैं, बेकिंग इज़ ऑल अबाउट, ये जो मिसहैप्स होते हैं ये इसका पार्ट है, यू कैन नॉट हेल्प इट। तो इसमें आपके अपनी एहतियात ज़रूरी है, और ये इस तरह की चीज़ें तो ये हम जब होटलों में ट्रेनिंग करते थे वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें हो जाती थी। आपके हाथ में नहीं है, मशीन है ना, मशीन का आपका कंट्रोल है, आपने जो भी चीज़ें करनी थी वो आपने कर ली। तो ये बेसिकली इसका तरीका एक ये है कि जब भी पकाएं इसको ओवन में इसका वो थर्मामीटर रख के इसको एक दफ़ा दर्जा हरारत चेक कर लें, क्योंकि दर्जा हरारत नहीं मिला तो जितना भी आपने मिक्स के साथ एहतियात की हुई, मैंने आपको बताया था ना कि बेकिंग इज़ ऑल केमिस्ट्री इन एक्शन, यानी इसमें बेसिकली वज़न, टेम्परेचर, दर्जा हरारत और ड्यूरेशन, कितनी देर, ये तीनों बहुत अहम है। ये तीनों आगे पीछे इसमें से कोई एक चीज़ हो गई रेसिपी। चले ये देखें रोल बड़ा मज़े का हल्का सा क्रिस्पी हो गया, बस इसको साइड्स थोड़ी थोड़ी चेंज करते जाएंगे और ये पक गया, बस दैट्स इट। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। सॉस इसका रेडी है विंग्स का, तो हमने बेसिकली इसके ऊपर सर्व करना है, वो कैसे करेंगे बताते हैं आपको छोटी सी ब्रेक के बाद। पैनकेक चिकन रोल्स। पैनकेक मिक्स के अज्जा: मैदा 1.5 कप, तेल 3 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, पानी 2 कप, चिकन का कीमा 1 कप, शिमला मिर्च स्लाइस 1 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद, हरी प्याज स्लाइस 2 अदद, गाजर 1 अदद, कद्दूकश चेडर चीज़ 1 कप, तेल फ्राई के लिए, नमक 1.5 चाय का चमचा, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैनकेक मिक्स के अज्जा को प्याले में एक साथ मिक्स करें और थोड़े मिक्सचर को पैन में तेल के साथ दोनों तरफ से सेंक लें। अब दूसरे पैन में थोड़ा तेल डालकर लहसुन और चिकन फ्राई कर लें, फिर इसमें तमाम सब्जियां, नमक और अंडा शामिल करके चीज़ डालें। अब इस मिक्सचर को पैनकेक में डालकर सील कर दें और तेल में हल्का फ्राई करके सर्व करें। चिकन विंग्स अज्जा: चिकन विंग्स 1 किलो, अदरक 3 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे, सफ़ेद सिरका 3 खाने के चमचे, शहद 1/4 कप, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, तेल 1 खाने के चमचा, कॉर्नफ्लावर आधा कप, हरी प्याज चॉप्ड आधा कप। तरकीब: एक दरमियाने पैन को गर्म करके 2 खाने के चमचे तेल और अदरक डालकर 2 मिनट के लिए पकाएं और सिरका, तिल का तेल, शहद, सोया सॉस, कॉर्नफ्लावर और चिली गार्लिक सॉस शामिल करके मज़ीद 2 मिनट तक पकाएं। फिर इसे चूल्हे से हटा लें। एक बड़े बर्तन में तेल गर्म करके चिकन विंग्स शामिल करें और क्रिस्पी गोल्डन होने तक पकाएं। फिर फ्राइड चिकन विंग्स तैयार सॉस में शामिल करके हरी प्याज और तिल से गार्निश करके सर्व करें। प्लेन केक अज्जा: मक्खन 500 ग्राम, चीनी 500 ग्राम, अंडे 8 अदद, मैदा 500 ग्राम, बेकिंग पाउडर 8 ग्राम, बादाम किशमिश पिस्ते 375 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: मक्खन और चीनी को एक प्याले में साथ बीट करें। अब इसमें एक एक करके अंडे शामिल करें और साथ साथ बीट करते जाएं। एक अलग प्याले में मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक साथ मिक्स करें। अब इस मिक्सचर में वनीला एसेंस डालकर अंडे के मिक्सचर में अच्छी तरह मिक्स कर लें और एक ग्रीस किए हुए केक पैन में मिक्सचर डालकर गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 मिनट बेक करें। आखिर में बादाम, किशमिश और पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें।
चिकन विंग्स अज्जा। चिकन विंग्स 1 किलो, अदरक 3 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे, सफ़ेद सिरका 3 खाने के चमचे, शहद 1/4 कप, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर आधा कप, हरी प्याज चॉप्ड आधा कप। ले जी वापस आ गए और ये बन गए रोल हमारे तैयार। और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन जस्ट फॉर द गार्निश। और हल्का सा इसको पकाना है, बहुत नहीं पकाना है। अंदर की इसकी फिलिंग पकी हुई है, हमने सिर्फ इतना पकाना है कि ऊपर से थोड़ा सा ज़रा क्रिस्पी हो जाए इसका टॉप, और बस। ये लीजिए, चलिए ये तो हो गया पूरा। इसको रख देते हैं एक तरफ को, और आ जाते हैं विंग्स की तरफ। विंग्स बड़े इजीली बन जाएंगे। ये इसमें डाल दिया थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1-2 खाने के चम्मच बस। और इसमें डलेगा 1 खाने का चम्मच सफ़ेद तिल। तिल को हम थोड़ा सा ज़रा घुमाएंगे फिराएंगे, हल्का सा, हल्का सा चटकना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस। अरे भाई बस कर दो। उसके बाद हमने सॉस डाल दिया जो हमने इसका बनाया था, और बस साथ में ये भी आ गया। ये सारा के सारा सॉस जो हमने इसका बनाया था ये इसमें डाल देते हैं और मिक्स किया। थोड़ा सा पानी डालूंगा, थोड़ा सा बस। और इसके बाद चूल्हा तेज़ किया और फिर इसमें ये जो विंग्स हमें बनाए थे ये डाल देंगे, ये ले। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये कोट करना है बेसिकली अच्छी तरीके से चिकन को इसमें। और ये हमारे मज़ेदार हनी, सेसमी और हर किस्म के जो नाम आप देना चाहते हैं, लेकिन ये सारा क्रेडिट जाता है डिपिट के सॉसेस को, क्योंकि इसमें जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया चिली सॉस का, केचप का, और दिस इज जस्ट चिली गार्लिक सॉस सॉरी, और सोया सॉस, बेहतरीन टेस्ट आएगा इसका। मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, कोट किया, और कोटिंग इसकी बस अच्छी तरीके से हो जाए, दैट्स इट। चलिए जी, चूल्हा किया बंद और ये आ गए हमारे चिकन विंग्स। जगह बना लेते हैं थोड़ी। केक हमारा इंतकाल फरमा गया, उसके लिए दुआ कीजिएगा। ये हो जाता है बेकिंग में, बिल्कुल फिक्र ना करें। भाई अपनी तरफ से जितनी एहतियात आप कर सकते हैं करें। हमने मिक्सिंग इसके सही की, इसके वज़न सारे बिल्कुल एक्यूरेट थे, बस थोड़ा सा ज़रा अवन के साथ टेम्परेचर का इशू हो गया, वो भी इतना मसला नहीं है, हो जाता है। बड़े बड़े हम जो होटलों में काम करते थे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे अवन लाखों रुपए के, उनमें भी कभी कभार हो जाता था, कोई मसला की बात नहीं। विल टेक केयर ऑफ इट, नो इशू। ये लीजिए, ये एक एक करके विंग पहले इसके ऊपर रखते जाएंगे। और ये बहुत ही मज़े का सॉस, अगर आपने पहले नहीं खाया, आई वुड रियली सजेस्ट कि आप ये वाले विंग्स बनाएं, ख़ास तौर पे डिपिट के सॉसेस के साथ। ये नहीं, एक एक यहाँ रखते जाएंगे बस आराम आराम से। और सॉस इसका बहुत मज़े का है। ये लीजिए, उप्स उप्स उप्स। अच्छा, नेक्स्ट वीक अभी हम प्लान आज मैंने डिस्कस करना था, खैर रह गया, नो इशू। अगला हफ्ता भी इंशाल्लाह आपकी जो हमारी देसी खाने हैं प्लस कुछ बेकिंग को भी हम थोड़ा सा ज़रा, बहुत सारे लोग मुझे पता है कि इंटरेस्टेड होते हैं बेकिंग के लिए। बेकिंग अभी इंशाल्लाह जब अगली दफ़ा बेकिंग स्टार्ट होगी, आपको बिल्कुल नया सामान, शर्तिया नई कापी जिसको बोलते थे ना पहले फिल्मों के साथ लिखा होता था, नई। आज बेकिंग तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा तेज़ इस पर काम होता है हर वक्त। डिज़र्ट्स आपको पता है पूरी दुनिया जितने भी ममालिक हैं हर जगह बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। आइसक्रीम्स हैं, कोई भी चीज़ है। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा जो है जब हम बेकिंग करेंगे तो ये जो हमने काम कर चुके हैं, इस पर काफ़ी काम कर चुके हैं, जो पहला वाला था, अब इस दफ़ा न्यू वेव, नए तरीके से। ये लीजिए, ये हो गया तैयार। मैं इसके ऊपर सॉस डाल रहा हूँ
और आपसे लेते हैं इजाज़त, और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी। अपने दोस्तों, घर वालों, सबका ख्याल रखिए, एंजॉय कीजिए वीकेंड को। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।